पिछले पद में मैंने कबीरदास जी की साखियों के बारे में उनका भावार्थ आपको बताया था। आज मैं कबीरदास के सबद यानी उनके पद की का व्याख्या सहित मैं आपको समझाऊंगी। ये जो पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, इसमें कबीरदास जी ने शब्द के माध्यम से उस समय समाज में चल रहे विभिन्न आडंबरों का विरोध किया है। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने हमें ईश्वर को खोजने का एक सही रास्ता दिखाया है। उनका मानना है कि ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं मिलता, बल्कि वो हमारे हृदय में निवास करते हैं। हर जीव के अंदर भगवान निवास करते हैं। तो यहाँ इस पद के माध्यम से वो यही क्या बात कहना चाहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी मनुष्य को ये समझाते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हे मनुष्य, ईश्वर तो तुझसे यही कह रहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे। हे बंदे, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में, मैं तो हर दम हर पल हमेशा तेरे पास यानी तेरे हृदय में निवास करता हूँ, तेरे भीतर ही मैं निवास करता हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, ना तो मैं देवल में, देवल कहते हैं मंदिर को, ना तो मैं मंदिर में निवास करता हूँ, और ना मैं मस्जिद, ना मैं किसी मस्जिद में रहता हूँ, ना मैं काबे में, जो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, ना मैं उस काबे में रहता हूँ, और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर निवास करता हूँ। ना तो कोने क्रियाकर्म में, ना ही मैं किसी क्रियाकर्म में निवास करता हूँ। मनुष्य ईश्वर को ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए तरह तरह के कर्म करते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं किसी क्रियाकर्म में भी नहीं रहता हूँ। ना ही योग वैराग में, मनुष्य योगी बन जाते हैं, वैरागी बन जाते हैं, संसार को छोड़कर जंगलों में जा जाकर तपस्या करते हैं। तो कहते हैं मैं किसी योग में, किसी वैराग्य में, मैं कहीं पर भी निवास नहीं करता हूँ। खोजी हुई तो तुरते मिली हो। अगर तुम खोजी हो, तुम्हारे अंदर मुझे ढूंढने की, मुझे खोजने की तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है, तो मैं तुरते मिली हूं, मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए मुझे पाने की। पल भर की तलाश में, मैं तो तुम्हें पल भर की तलाश में ही मिल जाऊंगा। अर्थात अगर तुम सच्चे मन से मुझे याद करोगे, सच्चे मन से मेरा ध्यान करोगे, तो मैं तुम्हें शीघ्र ही मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे भीतर ही निवास करता हूं। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति की सांस में, हर सांस सांस में तुम्हारे निवास करता हूँ, तुम्हारी हर सांस में मैं निवास करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईश्वर हमारे भीतर हर पल निवास करता है, हर सांस में ईश्वर निवास करता है। तो हमें केवल उसको पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर कहीं हमें बाहर दिखावा करने से नहीं मिलेंगे, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजाघर में, ना जगह जगह पर पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाने से हमें वहां ईश्वर नहीं मिलेंगे। हमें ईश्वर कहाँ मिलेंगे? अपने भीतर तलाश करने से प्राप्त होंगे। अब ये जो दूसरा पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इस शब्द में कबीरदास जी ने ज्ञान की आंधी से होने वाले बदलावों के बारे में बताया है। अर्थात जब मनुष्य के भीतर ज्ञान की आंधी आती है, तो उस समय जो हमारे भीतर जो भ्रम की दीवारें हैं, ईश्वर को लेकर जो हमारे भीतर भ्रम होता है, वो दीवारें सारी टूट जाती हैं और मोह माया के बंधन खुल जाते हैं। जब ऐसा होता है तो मनुष्य को सत्य और असत्य का ज्ञान
हो जाता है। तो इस पद में कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है, ज्ञान की महिमा के बारे में बताया है कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं पर विजय पा सकता है। तो ये जो दूसरा पद है, इसका जो भावार्थ है वो इस प्रकार से है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, अर्थात हे संतो, अब ज्ञान की आंधी आ गई है और भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी। अर्थात ज्ञान की आंधी आ गई है और उसकी प्रभाव से, यानी ज्ञान के प्रभाव से जो मेरे भीतर जो भ्रम का आवरण है, भ्रम की टाटी, टाटी कहते हैं टटिया को। टटिया का मतलब होता है जो जैसे छप्पर होता है ना, कि हम जो झाड़ फूस से जहाँ जो हम छप्पर बनाते हैं, ओट, जिसको टटिया ओट को भी कहते हैं, तो यहाँ पर टटिया छप्पर से लिया गया है। तो भ्रम का जो आवरण है वो सारा उड़ गया है। आवरण यानी जैसे छप्पर होता है वो हमको ढकता है, हम उसके नीचे बैठते हैं तो हमें आंधी बारिश तूफान से हमारी रक्षा करता है। तो वो भ्रम, तो मनुष्य के भीतर जो भ्रम है, हमारे भीतर है भ्रम, और भ्रम की जो टाटी यानी भ्रम का जो आवरण है, या आवरण का मतलब संशय से, हमारे भीतर जो ईश्वर को लेकर जो संशय पैदा हो जाता है वो सारा अब उड़ गया है। कैसे उड़ गया है? जब मेरे भीतर ज्ञान की प्राप्ति मुझको हो गई है तो मेरे अंदर जो भ्रम का संशय है वो सारा उड़ गया है। माया रहे ना बांधी, अब तो संसार की मोह माया भी मुझको बांध नहीं सकती है। हिति चिति की द्वैथुनी गिरानी, अर्थात मन, जब ज्ञान की आंधी आती है तो ज्ञान की आंधी के आने के कारण जो मनुष्य के मन पर पड़े हुए जो प्रभाव है उसके फलस्वरूप मनुष्य के जो हमारे हिति च्युति की द्वैथुनी गिरानी, हिति कहते हैं स्वार्थ को, तो हमारे भीतर जो स्वार्थ रूपी हित और चित्त के जो थूनी, थूनी कहते हैं खंबे को, तो हमारे भीतर जो स्वार्थ रूपी जो दोनों खंबे हैं वो टूट गए हैं। मोह बलिंडा टूटा, और बलिंडा कहते हैं बल्ली को, जैसे दो जो छप्पर होते हैं, छप्पर के दो पार्टों के बीच में जो जो दो छप्परों के बीच में एक जो बीच में जो बल्ली सी दी जाती है मोटी सी, इसको बलिंडा कहा जाता है। तो ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य के मन पर पड़े हुए प्रभाव के, उस ज्ञान के प्रभाव के फलस्वरूप जो हमारे स्वार्थ रूपी दोनों खंबे हैं, हित और चित्त के दो स्वार्थ रूपी जो दोनों खंबे हैं वो गिर गए हैं और मोह बिलिंडा टूटा। मोह बिलिंडा का मतलब क्या है? और मोह रूपी जो बल्ली है वो भी टूट गई है। तृष्णा छानी परिघर ऊपरी, और इससे क्या हुआ है? मोह माया रूपी जो बलिंडा भी टूट गया और स्वार्थ रूपी जो दो बल्लियां हैं वो भी, खंबे हैं वो भी गिर गए हैं। और तृष्णा छानी, तृष्णा रूपी जो छप्पर है, छानी यानी छप्पर, तृष्णा रूपी जो, तृष्णा कहते हैं कामनाओं को, हमारे भीतर जो कामना रूपी जो छप्पर है वो परिघर ऊपर, वो घर मतलब यानी नीचे गिर गया है। और कुबुद्धि का भांडा फूटा, कुबुद्धि यानी हमारे मन के भीतर जो बुराइयां हैं वो सारी क्या हो गई हैं? उनके जो भांडा यानी बर्तनों को, जब छप्पर नीचे गिरता है, जो उसके जो बल्लियां हैं वो नीचे गिरती हैं तो भीतर के जो बर्तन हैं वो भी तो सारे टूट जाते हैं ना। तो यह बर्तन कौन से हैं? हमारे भीतर की जो बुराइयां हैं, कुबुद्धि है, कुबुद्धि यानी हमारी जो बुद्धि का नाश करती है वो बुराइयां, तो बुराइयों रूपी जो बर्तन है वो भी सारे अब फूट गए हैं, टूट गए हैं। और
हमारा जो मन है, यानी कबीरदास जी कहते हैं अब जो मेरा मन है वो बिल्कुल साफ हो गया है। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चुवे ना पानी। अब कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने योग, बड़े योग से, अब जैसे कोई बारिश आती है, आंधी आती है तो छप्पर गिर जाता है, तो फिर लोग बाग क्या करते हैं, उस छप्पर को दोबारा बांधने का प्रयास करते हैं, दोबारा बनाने का प्रयास करते हैं। तो कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि अब मैंने योग और साधना के द्वारा नए मजबूत छप्पर का निर्माण कर लिया है। जोग जुगति करी संतो बांधी, मैंने योग और साधना के द्वारा मैंने दोबारा से उस छप्पर को बांध दिया है, यानी मन रूपी छप्पर को बांध दिया है। निर्चू चुवे ना पानी, अब उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं गिर सकता है। एक बूंद भी पानी का मतलब क्या है कि जब छप्पर को अच्छी तरह से दोबारा कसकर बांध दिया गया है तो अब उसमें से पानी नहीं गिर सकता। इसी प्रकार से वो कहते हैं योग और साधना के द्वारा मैंने मन रूपी छप्पर को मजबूत करके बांध लिया है, अब उसमें पानी नहीं चो सकता। पानी का मतलब यह है कि मेरे भीतर जो बाहरी मोह माया है, बुराइयां हैं, ईर्ष्या द्वेष की जो भावनाएं हैं, ये मेरे भीतर प्रवेश अब नहीं कर सकती हैं। कूड़ कपट काया का निक्स्या, अर्थात हरि की गति जब जानी। वो कहते हैं कि जब मैंने मुझे ईश्वर की गति का, ईश्वर के रहस्य का पता चला, हरि की गति जब जानी मैंने, जब ईश्वर के रहस्य का मुझको पता चला, तो कोढ़ कपट काया का निक्स्या, तो मेरे शरीर में जो बुराइयां हैं, छल कपट ईर्ष्या द्वेष रूपी जो कूड़ा करकट है, वो सारा बाहर निकल गया है। अर्थात जब हम ईश्वर से अपने आप को जोड़ लेते हैं तो हमारे अंदर की सारी जो बुराइयां हैं वो बाहर निकल जाती हैं। तो इस बात को वो कहते हैं कि जब मुझे ईश्वर के रहस्य का पता चला तो मेरे भीतर से जितनी भी बुराइयां हैं, छल कपट ईर्ष्या द्वेष रूपी, ये सब कूड़ा करकट है, ये सारा बाहर निकल गया है और अब जो मेरा शरीर है वो बिल्कुल निष्कपट हो गया है। आंधी पीछे जो जल बूठा, बूठा कहते हैं बरसना, इस ज्ञान रूपी आंधी के आने के कारण प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई। अब देखो इसको, आंधी पीछे जो जल, जैसे आंधी आती है और आंधी आने के बाद जब वो बरसात होती है तो सारी जो मिट्टी धूल मिट्टी गंदगी होती है वो सारी क्या हो जाती है, नीचे बह जाती है। तो ऊपरी जो आवरण है, वातावरण है, वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। तो इसी बात को वो कहते हैं कि आंधी पीछे जो जल बूठा, यानी इस ज्ञान रूपी आंधी के कारण ईश्वर की भक्ति की, यानी प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई, प्रेम हरिजन भीना, उससे हर कोई व्यक्ति उस ईश्वर के प्रेम में भीना यानी भीग गया। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कहते हैं कबीरदास जी कि भान के प्रगटे, भान कहते हैं भानु, भानु यानी सूर्य, जब सूर्य उदय होता है तम कहते हैं अंधकार को, अंधकार खीना यानी नष्ट हो जाना। जब सूर्य उदय होता है तो सारा अंधकार क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से ज्ञान के सूर्योदय के होने से, ज्ञान के सूर्योदय से जो मेरे मन का अंधकार है, यहाँ अंधकार कौन सा है, मन का अंधकार, तो ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से मेरे मन का जो अंधकार है वो सारा क्या हो गया, वो नष्ट हो गया है, खत्म हो गया है। तो इसके माध्यम से कबीरदास जी ने यही बताया है कि जब हम ईश्वर के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं,
ईश्वर में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, तो हमारे भीतर की सारी जो बुराइयां हैं, ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष, ये सारी जो बुराइयां हैं, ये सारी बाहर निकल जाती हैं। और जब बाहर निकल जाती हैं, तो मनुष्य जो है, उसका मन बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो जाता है। और वो हमेशा क्या करता है, वो परोपकार की भावना उसके अंदर विराजमान हो जाती है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।